जी राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं विजय चावला फिर जुड़ रहा हूँ आपके साथ। बड़ी दुखद घटना हुई कल एक सेक्टर 19 में, और एक सीवर कर्मचारी की सफाई के दौरान हो जाती है मौत, और फिर सफाई कर्मचारी हैं यहाँ पर मौजूद, और देखें समझा एक तरीके का धरना ही चल रहा है। और हमारे साथ अनूप जी हैं, यहाँ पर खड़े हैं, संबोधित कर रहे हैं। हमारे साथ नरेश शास्त्री जी बैठे हैं, सुनील भाई बैठ गए, और तमाम लोग यहाँ पर। और अनूप जी 2 मिनट के लिए बात करूंगा प्लीज आपसे। शास्त्री जी बैठे हैं यहाँ पर, तमाम सफाई कर्मचारी, इनके पदाधिकारी हैं यहाँ पर। देख सकते हैं कल बड़ी दुखद घटना हुई, जैसा कि आप सभी को पता चल गया। फिर एक सीवर कर्मचारी की कार्य करने के दौरान हो गई मौत। बड़ी दुखद घटना थी अनूप जी। अभी 3 दिन पहले हम आपसे मिले थे, उस दिन भी एक घटना हुई, कल फिर एक घटना हुई। अभी 3 दिन पहले जो घटना हुई वहां पर भी निगम प्रशासन की लापरवाही, जिसमें दोषी गिरधारी लाल अग्रवाल ठेकेदार, जेई मनोज शर्मा, एसडीओ सुरेंद्र खट्टर और एक्शन नितिन कादियान, वो मैंने आपको बताया था जी। और उसमें निगम प्रशासन भी, निगम का कमिश्नर भी इन्वॉल्व है। शाम को 7 बजे परिवार को घेर के खड़े हो गए वो प्रतापगढ़ के अंदर। मौके पर हम पहुंचे, परिवार को हमने समझाया, परिवार मान गया हमारे कहने से। वो गलत तरीके से फैसले कर रहे थे। वो कच्चे कर्मचारी, ठेके के कर्मचारी था। हम ये कहना चाहते हैं बार बार, ये हत्याएं क्यों हो रही है? हत्याएं क्यों हो रही है? जब कर्मचारी का आप मौके पे गए, वीडियोग्राफी करी आपने, वो 50 फुट गहरे, मेरे तो खैर बयान 30-35 थे, बाकी जो कर्मचारी दोनों जवान थे 26 साल के युवक, 25-24 साल के युवक थे। बिगड़ सेफ्टी उपकरण के उतरे वो, बिल्कुल सेफ्टी, कोई रस्सा, बेल्ट, मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, और गर्मी उस दिन ज्यादा थी। अनूप जी ऐसा तो नहीं है कि सुरक्षा उपकरण मिलते हों और कर्मचारी यूज ना करते हो, ऐसा तो नहीं है, या देते ही नहीं है ये नगर निगम? अभी तुरंत की बात बता रहा हूं मैं, अभी ताजा कमिश्नर कल ये कह रहा था कि सुरक्षा के उपकरण आ चुके हैं, सुरक्षा के उपकरण आ चुके हैं। हमारा डेपुटेशन शास्त्री जी के नेतृत्व में गया, नरेश शास्त्री जी के में। कमिश्नर के बयान ये थे कि हमारा सेफ्टी उपकरण है। अब सीआईडी मेरे से सेफ्टी उपकरण के पेपर मांग रही है, तो क्या क्या एस्टिमेट हमें मिलते हैं। मगर मैंने अब दोबारा कैक्शन परचेज को बात करी है डालचंद को। डालचंद जी कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं है कि सेंटर स्टोर में सेफ्टी उपकरण है या नहीं। उनका जेई फोन नहीं उठा रहा था। ये देखो कमाल की बात, एक एक्शन का फोन जेई नहीं उठा रहा। नगरा जी मैं देखता हूँ, वो देखता रहे, हमारे लोगों की जान जाती रहेगी। अब ये कल की घटना है, कल की घटना है। ये कर्मचारी रोजाना की तरह ड्यूटी पर आया, रोजाना नहीं, बहुत अच्छा पहलवान आदमी था। और ये कर्मचारी जो इसके साथ में था, कर्मचारी ब्रह्मपाल सनोम गुरगुन्ना, पिताजी का नाम, कंप्लेंट की पर्ची दी उसको, मकान नंबर 1013 पर वो गया, और वहां जैसे ही सीवर खोला वो गिर गया उसमें। गर्मी बहुत थी, कल। मैं निगम प्रशासन की निंदा करता हूं कि वहां पर जहां वो मतलब कि जो घटना घटी है, 1 घंटे तक ना वहां मास्क, जैसे बॉडी को निकालने के लिए ना मास्क, ग्लव्स, हेलमेट, ऑक्सीजन सिलेंडर, और तो और फायर एम्बुलेंस की गाड़ी भी वहां पर नहीं थी। मैं मौके पर पहुंचा हूं वहां पर। तो हमारी तो सरकार से मांग ये रहेगी, निगम प्रशासन, पहले तो 3-4 लोगों पर तो हमने मुकदमा दर्ज करवा दिया है कल सेक्टर 19 पुलिस चौकी में। किस किस पर नाम बताएं? महेंद्र जेई, एसडीओ का नाम मेरे को जानकारी नहीं है, एसडीओ का नाम ले लो यार। और एसडीओ और एक एक्शन है संजीव, वो कल मीटिंग में भी थे, और मकान मालिक के खिलाफ भी हमने मुकदमा दर्ज कल करवा दिया है। अनूप जी बॉडी की जो है पोस्टमार्टम हो गया अभी कि नहीं हुआ? पोस्टमार्टम चल रहा है। अच्छा, अभी क्या मांग है आपकी? मांग हमारी यही है कि भाई सरकार इस पे संज्ञान ले। कमिश्नर, सवेरे से हम यहाँ बैठे हैं, ये तमाम कर्मचारी बैठे हुए हैं, कोई अधिकारी नहीं आया अभी? कोई अधिकारी नहीं आया अब तक। मैं निंदा करता हूँ इस बात की। और हम सोमवार से दोबारा दोनों गेट ताले बंद कर रहे हैं, और हम आंदोलन को जारी रखें। सफाई व्यवस्था होगी या वो फिर चरमरा जाएगी? सफाई व्यवस्था, सीवर की व्यवस्था वो चरमराएगी, क्योंकि हम अब की बार
हाजिरी लगवा कर मतलब आएंगे। फिर टूल डाउन होने वाला है, ऐसा कह हाँ सकते जी हैं? बिल्कुल, टूल डाउन होगा सोमवार से। सोमवार से। भैया मुख्य मांग क्या है आपकी अभी? मुख्य मांग अब ये कर्मचारी को शहीद का दर्जा दिया जाए। शहीद भाई का भाई पब्लिक का काम कर रहा था ये, हम्म। 1 करोड़ और एक सरकारी नौकरी परिवार को दिया जाए। तो ये मांग कर रहे हैं। अनूप जी हैं यहाँ पर, यार देख सकते हैं कि कल भी एक मौत हुई और यहाँ पर देखें नरेश शास्त्री जी, सुनील भाई, बाल गोहेर जी बैठे हैं, एक बार जरूर इनसे भी करेंगे बात। अधिकारियों का ये कहना था, हम जांच कर रहे हैं, हम पड़ताल कर रहे हैं, और हमारा ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह दिया कि मैनुअल कार्य नहीं कराओगे, करवाना पड़े तो उसके लिए सभी नियमों का पालन करोगे। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शनों के आधार पर ये काम क्यों नहीं कराते? इन्होंने इन 5 लोगों की हत्या पर नगर निगम प्रशासन ने किसी तरीके का कोई कदम नहीं उठाया, और निगम कमिश्नर का जो रवैया निहायत ही आपत्तिजनक था। और आज के दिन भी निगम आयुक्त को 5 लोगों की मौत होने के बाद भी थोड़ी बहुत भी मतलब कहीं दर्द या हमदर्दी कोई नहीं दिखाई अधिकारी यहाँ तक आया नहीं है अभी तक। नहीं दिखाई देती। जी। अधिकारी जो है हमारे सफाई कर्मचारी आयोग के राष्ट्रीय सदस्य आ रहे हैं जी। और उनकी अगवानी के लिए गए हुए हैं। हम सफाई कर्मचारी आयोग के राष्ट्रीय सदस्य के सामने ही ये प्रश्न उठाएंगे कि भाई सरकारें जो चीज हमें दे रही है उसको नगर निगम का कमिश्नर या अधिकारी हमारे तक क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं, और हमारी जानें जा रही हैं। ये जो जान गई है, भारतीय दंड संहिता के अनुसार जो हत्या की धारा है उसमें नगर निगम का जो उच्च अधिकारी है, जो एमओ साइन करता है, जो इन सारी घटनाओं का जिम्मेदार है, वो नगर निगम का कमिश्नर। तो आप क्या कहते हैं कि ये हत्या एक तरीके से? आप बताओ ना, जी। जब सरकार के आदेशों की पालना नहीं की जा रही है, सरकार द्वारा उनको बचाने के लिए सुरक्षा के उपकरण दे रखे हैं, उसके बावजूद उन उपकरणों को उन कर्मचारियों को, मजदूरों को ना देना, इसका मतलब तो ये हत्या का करवाने का ही एक तरीके से मामला बनता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय जी और मानव आयोग, SC ST आयोग, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, हरियाणा का राज्य सफाई कर्मचारी आयोग, ये सभी इस पर संज्ञान लें और लगातार इन बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जब तक हम जिम्मेदार अधिकारी जो ठेका देते हैं, साइन करते हैं, ठेकेदारों से मिलीभगत करते हैं, उन अधिकारियों पर और संबंधित ठेकेदारों पर मुकदमा दर्ज करके उनको जेल नहीं भेजेंगे, तब तक ये हत्याएं होती रहेंगी। शास्त्री जी, मेरा एक सवाल है, फरीदाबाद में भी बड़ी बेरोजगारी है और ठेका प्रथा यहाँ पर चल रही है, पूरे देश में चल रही है। ऐसा क्या होता है कि जो ठेकेदार हैं वो फरीदाबाद के युवाओं को नहीं लेते और बाहर अलग अलग जिलों से ठेकेदारी में युवकों को लगा देते हैं? ऐसा क्यों होता है? हाँ, आप देख रहे हो ना, ऐसा इसलिए होता है कि अभी तक जो 4 लोगों की मौत है वो अप्रवासी थे, दूसरे प्रदेशों के लोग थे। ठेकेदार उनको बंधुआ बना करके रखते हैं, ठेकेदार उनको न्यूनतम वेतन नहीं देते हैं, नगर निगम किसी ठेके के कर्मचारी का रजिस्ट्रेशन नहीं करता है। नगर निगम की जिम्मेदारी है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट अबॉलिश एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर अबॉलिश एक्ट है, उसके अंतर्गत प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जिम्मेदार है कि वो कर्मचारी मजदूर को हरियाणा सरकार या राष्ट्रीय लेवल का कोई काम है, केंद्रीय स्तर का, उन तमाम मजदूर कर्मचारियों को
सरकार के नियम अनुसार, जी श्रम कानूनों के अनुसार उनका वेतन, ईएसआई, ईपीएफ, तमाम श्रमिक जो उसके लाभ बनते हैं श्रमिक के, वो दिलवाना, उनके जीवन की सुरक्षा करवाना, विशेष तौर पर बिजली और सीवर में, ये विभाग के सबसे बड़े अधिकारी का काम है जो ठेका देता है। और इस काम में नगर निगम फेल है। 5 लोग मरे हैं 20 दिनों में। हाँ, 1 जून से 10 जून तक, 1 मई से 10 जून तक। जी तो इन हत्याओं को सरकार द्वारा गंभीरता से लेना चाहिए और दोषी लोगों पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार नहीं करेगी तो ये जो लापरवाह अधिकारी हैं, ये जनता को सरकार के खिलाफ कर रहे हैं और अपने ठेकेदारों के साथ मिलकर के भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसलिए मेरी मांग है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और मृतकों को 50-50 लाख रुपए, उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता, एक परमानेंट नौकरी दी जाए। आयोग आएंगे मेंबर, उनके सामने भी हम यही मांगे सारी उठाएंगे। सरकार इन मांगों को नहीं मांगती है तो ये दिखा दूं आपको, तमाम कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए, उनके पदाधिकारी यहाँ पर बैठे हुए। कल एक फिर सफाई कर्मचारी की मौत हो जाती है और प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। और अनूप जी ने अभी यहाँ पर बताया कि सोमवार तक अगर न्याय नहीं मिलता तो फिर दोनों दरवाजे, नगर निगम के दोनों दरवाजे बंद हो जाएंगे और फिर हड़ताल शुरू होगी, फिर सफाई व्यवस्था चरमरा जाएगी। अभी देखते हैं इस मामले में आगे क्या होता है। आयोग आने वाले ही अपनी बात रखेंगे, हम उस बात को फिर आपके साथ साझा करेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।